अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज इस समारोह को यादगार बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और साथ ही मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब मैं माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। बहुत ही मनोरम ये दृश्य, सहज मन से हमारा भेंट स्वीकार करते हुए अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। एक बार पुनः मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। अब मैं माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। आज भारत अमृत महोत्सव एवं बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के जन गण मन के नायक, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने अपने संकल्प, समर्पण, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से मां भारती की सेवा कर संपूर्ण विश्व में उनका मान बढ़ाया है, ऐसे कर्मयोगी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और मेरे सामने बैठे हुए विशिष्ट महानुभाव, प्रेस मीडिया के बंधुओं तथा सभा सचिवालय और बिहार सरकार के पदाधिकारी, आज की व्यवस्था में लगे सभी सहयोगियों, मां पटन देवी की भूमि पटना में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने व्यस्तता के बीच आज जो समय देने की कृपा की है, उसके लिए संपूर्ण बिहार विधानसभा परिवार ही नहीं, बिहार विधायिका आपका ऋणी हो गई है। आपके आगमन से इस परिसर में नया इतिहास रचा जा रहा है। आज तक यहां भारत के किसी माननीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण नहीं हुआ था। यह पल अविस्मरणीय एवं बिहार विधायिका के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन से शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र निर्माण के सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हम अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण बनाने का संकल्प लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कई बार कहा
कि विधायिका सिर्फ विधायकी कार्यों तक सिमटी न रहे, यह जन सरोकार से जुड़े और जनमुखी बने। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान इसी के एक कड़ी है, जिससे संबंधित पुस्तिका मैंने आपको भेंट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से मैंने 17वीं बिहार विधानसभा को जनमुखी और लोकहितवादी बनाने का प्रयास किया है। सरकार की सजगता, माननीय विधायकों की संवेदनशीलता के कारण लगभग 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और सदन भी लगभग 100% अवधि तक सकारात्मक कार्य कर रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने विधानसभा की कार्यवाही को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी का शुरुआत कराई। सदन में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर जागरूकता के लिए विशेष चर्चा कराई। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिससे सदन में सार्थक विमर्श को बढ़ावा मिले। आपकी प्रेरणा से सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान और बाल युवा सांसद का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसमें जिले के सांसद, विधायक, पंचायती राज प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। आजादी के 75 वर्षों तक जिस अधिकार की लड़ाई में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा और प्रबल संरक्षण में अब आजादी के शताब्दी वर्ष यानी अगले 25 वर्षों तक अपने कर्तव्य बोध से सभी नागरिकों, खासकर नौजवानों को ओतप्रोत करने की जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों पर है। जो परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपनी सकारात्मक जिम्मेवारी निभाएगा, वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के माध्यम से नेतृत्व हासिल कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शताब्दी वर्ष समापन समारोह के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अभिनव संदेश जाएगा तथा इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके प्रेरणादायी संबोधन से हमें निश्चित रूप से सीखने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम में आने की कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर न केवल बिहार के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है, बल्कि हम सबको गौरवान्वित भी किया है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर बिहार विधायिका को जो सम्मान और गौरव प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हम सब इनका अभिनंदन करें। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आभार। अब मैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सभा को संबोधन के लिए आग्रह करती हूं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व मान्य सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज़ जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी
और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, संसदीय कार्य एवं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी, विरोधी दल बिहार विधानसभा में विरोधी दल के माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय बिहार सरकार के मंत्रीगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सभी यहाँ उपस्थित माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पूर्व सांसदगण, सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में
आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम सब लोग उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। ये पहली बार बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं, तो ये सबको सब दिन याद रहेगा आपका जो आगमन हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जो पहली मीटिंग हुई थी, जो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी शुभारंभ समारोह था, और उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रित किया गया था, और उस दिन शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया, पवित्र बोधि वृक्ष का रोपण किया गया, ये सब तो किया गया था। लेकिन जब उस अवसर पर सारी बातें हुई थी, तो उसी समय ये बात हुई कि इसका भी जब समापन समारोह होगा तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाए, और इसके लिए हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने काफ़ी प्रयास किया और आपने इसको स्वीकार कर लिया। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। और जो कुछ भी सब कुछ होता है, तो आज तो जो कुछ भी बात हो रही है कि आपने तो अभी लोकार्पण कर दिया शताब्दी स्मृति स्तंभ का, और इसी कैंपस में शताब्दी स्मृति उद्यान का भी नामकरण किया, और यहाँ पर कल्पतरु वृक्ष का शिशु पौधे को लगाया गया, और आपने कुछ सलाह भी दिया कि कोई भी पौधा रोपण करते हैं तो और क्या क्या करना चाहिए, और सब दिन उसको मिलते रहेगा पानी। तो ये भी बात आपने आज सलाह दिया उसको करने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम तो आज किया ही गया है, लेकिन अभी आप जो करेंगे यहीं पर से विधानसभा अतिथिशाला और विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास किया जाएगा। अब ये सब तो काम करेंगे ही, लेकिन जो 22 मार्च 1912 को ये आपको बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक साथ राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो उसी और लेकिन फिर वर्ष 2020 में इसको बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हालांकि बाद में तो उड़ीसा 1936 से अलग हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसी समय शुरुआत जो हुई है, और उस समय जब पूरे तौर पर जो विधायी परिषद के बारे में जो संख्या थी पहले, जो 22 मार्च 1912 में तय किया गया था, उसको 1920 में बढ़ा दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ भवन का निर्माण हुआ, और जब भवन का निर्माण हो गया तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई 7 फरवरी 1921 को, और जब 7 फरवरी 1921 को इसका तैयारी हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद आज जो 100 साल पूरा हुआ तब ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन एक और खुशी की बात है कि जब ये बात हुआ था, लेकिन जब 20 मार्च जो इसमें 1912 को जब इसकी स्थापना हो गई थी, बिहार को अलग और उसको मिला करके, उड़ीसा को मिला करके, तो उस समय जो बिहार विधायी परिषद कहलाता था, तो उसके बाद उसका भी जब 100वां साल हुआ तो उस पर भी एक आयोजन किया गया था कि उस समय एक विधायी परिषद बना था उसी समय 12 में, और उसके बाद उसकी पहली मीटिंग भी हुई थी उसके बाद एक बार, तो वो सब तो किया गया था 1913 में किया गया था। लेकिन जब इसके बारे में हुआ तो जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के तत्कालीन सभापति थे, आज वो नहीं हैं,
स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने पूरे तौर पर इसके लिए योजना बनाई और बहुत अच्छा कार्यक्रम के बारे में सोचा कि इसके 100वें साल में, 100 साल पूरा नहीं हुआ था, 100वां साल था, और उसमें उन्होंने कार्यक्रम का एक आयोजन करवाया। और उस समय जो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी, उनको बुलाया था और उसके बाद साल भर कार्यक्रम चलाया गया था। और साल भर कार्यक्रम में तो एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी, और जब व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई थी तो उसमें आए थे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो आए थे, उनको बुलाया गया था। वो 3 मई 2011 को उन्होंने भाषण दिया था और पूरे तौर पर। और जो राष्ट्रपति के रूप में भी जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वो जब राष्ट्रपति थे तो एक बार विधानसभा के अंदर भी आए थे, तो एक उनकी भी बड़ी खासियत थी, तो उनको भी ये बुलाया था विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति ने उस समय। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन ये सब तो कार्यक्रम हो गया था, लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी, ये 15 में फिर जब उसके बाद ये बने थे अध्यक्ष विधानसभा के, इन्होंने 16 से और अब प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी को और बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस इन्होंने मनाना शुरू किया था। तो ये उस समय का कार्यक्रम था, तो ये 2016 से चल रहा था। और यही देख करके जब हुआ कि अब 100 साल पूरा हो रहा है 2021 में, तब कार्यक्रम होना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद हुआ कि पूरे तौर पर जब होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा जाएगा अब आप आ गए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो इतना कार्यक्रम हो गया, और आज आप सब कुछ जो बताएंगे और सबको जो बताएंगे, सलाह देंगे, तो बहुत सारी खुशी की बात होगी। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और आप यहाँ पर आ गए, हम लोगों को बहुत खुशी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात समाप्त करता हूं, और सारे लोग जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार। अब 2 महत्वपूर्ण भवनों का माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों शिलान्यास होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बिहार विधानसभा अतिथिशाला और बिहार विधानसभा संग्रहालय का रिमोट से शिलान्यास का विनम्र अनुरोध करती हूँ।